तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 7वीं बार देश का बजट पेश करने जा रही है, जो कि विकसित भविष्य की नींव रखने वाला हो सकता है। बजट से जुड़ी हर बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां मेरी सहयोगी ऋतु हमारे साथ बनी हुई। ऋतु, क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल आशिमा, और देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी, आज उम्मीदों भरा दिन रहने वाला है और न्यूज स्टेट पर लगातार बजट को लेकर के तस्वीर हम दिखाने वाले। इस बीच बड़ी खबर बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार इस बार बजट पेश करने वाली है। बजट से क्या कुछ मिलने वाला है, इसकी उम्मीदें लगातार लोग लगाए हुए बैठे हैं। कई यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो व्यवसाय से जुड़े हो, चाहे महिलाएं हो या युवा हो, सभी को उम्मीदें इस बजट से है। अब की बार क्या कुछ इनकम टैक्स में तस्वीर रहती है, किस तरीके से टैक्स में क्या कुछ छूट मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हर किसी की निगाह मोदी सरकार के आज इस आम बजट पर रहने वाली है, यूनियन बजट 2024, जिस पर सभी की निगाहें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार ये बजट पेश करने वाली है। इसके लिए थोड़ी ही देर में वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और उसके बाद देखिए राष्ट्रपति से मंजूरी जब मिल जाएगी, इसके बाद 10 बजे संसद भवन में कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगी और इसके बाद 11 बजे ये बजट पेश होगा, यूनियन बजट 2024। देखिए इससे पहले इंटरिम बजट पेश किया गया था चुनाव से ठीक पहले, और उसमें कुछ ज्यादा बड़े यहाँ पर घोषणाएं नहीं हुई थी, जिसके बाद अब कयास और अधिक बढ़ गए हैं चुनाव परिणाम के बाद। आशिमा हमारे साथ लगातार स्टूडियो से बनी हुई, उनका रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, तो लगातार हर बड़ी खबर आपको बजट से जुड़ी हुई हम दे रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड से भी आपको वो लोगों की राय सुनवा रहे हैं, जो उम्मीदें आज के इस बजट से लोग लगा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता हिमांशु गाजियाबाद से, वाराणसी से सुशांत, अजीत राठी हमारे साथ देहरादून से है और विनीत आगरा से हैं। आगरा का भी रुख कर लेते हैं। विनीत, आज उम्मीदों भरा दिन है, देश की निगाहें इस बजट भाषण पर, और ये सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, ये बजट सबका साथ सबका विकास पर आधारित होगा। लोगों की क्या राय है? आगरा में क्या कुछ उम्मीदें जनता की? और बिल्कुल देखिए, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ ही बीजेपी आगे बढ़ी थी, और जब पहला बार सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि आम आदमी के लिए हम खुशियों की सौगात लेकर आएंगे, और लगातार 7वीं बार ये बजट है। क्या कुछ उम्मीदें आगरा वासियों को? क्योंकि आगरा पर्यटन उद्योग की नगरी है, ताज नगरी है, और यहाँ पर तमाम उद्योग से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे एक बार जान लेते हैं और सीधे सवाल पूछते हैं कि ये जो यूनियन बजट पेश होने जा रहा है, इससे क्या उम्मीद है इस पर? 70 साल से बुजुर्ग व्यक्ति के लिए आधार कार्ड को दिखाकर हेल्थ हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज होना चाहिए। रेलवे, एयर और बस में जो सुविधा पहले मिलती थी, वो सुविधा मिलनी चाहिए जो इन्हें छोड़ दी गई थी। पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि आगरा को ये सौगात मिलनी चाहिए? पर्यटन दृष्टि से आप लोग हैं, आप बताइए सबका। पर्यटन के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पर्यटन के लिए आगरा को एक अलग से फंड दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर टीटीजेड है। टीटीजेड के होने बाद में जो है यहाँ पर विकास रुक गया, फैक्ट्रियां हट गई यहाँ पे। तो पर्यटन के लिए एक अलग से बजट बनाए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए, और यहाँ जो पथकर आता उसका ही अगर उपयोग पर्यटन के लिए कर दिया जाए उतना ही काफी है। और अभी तक विडम्बना ये है कि तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, और किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पर्यटन मंत्री ने आगरा में विजिट नहीं करी है। और आगरा विजिट करें, आगरा के लोगों की समस्या, पर्यटन की समस्या को वित्त मंत्री तक पहुंचाएं। कल्चर की मांग भी लगातार उठ रही है, वो भी उससे भी दूर चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम ये कहना चाहते हैं, जो इनकम टैक्स में 7 लाख की छूट है वो बढ़ा के 10 लाख कर दी है, जिससे महंगाई का दौर है, स्लैब में छूट मिल जाए, जिससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। आप बताइए क्या? हमारे देश में शिक्षा को फ्री करना चाहिए, और राशन को फ्री की जगह शिक्षा फ्री रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एजुकेटेड देश होगा हमारा। और स्लैब को लेकर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि जैसे बच्चा बता रहे हैं कि बढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, स्लैब बढ़ना चाहिए। इससे मिडिल जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्हें बहुत राहत मिलेगी, और महंगाई का दौर है जिसके कारण बड़े परेशान है मध्य वर्गीय लोग। क्या उम्मीद है आज बजट से? लगता है आपको कि कुछ अच्छा होगा आम आदमी के लिए? उम्मीद तो बहुत कुछ है, क्योंकि इस बार संयुक्त सरकार है। वैसे आगरा को टीटीजेड के अंदर आता है, तो आगरा को एक अलग अथॉरिटी बना के इसको कुछ फंड का रिलीज करना चाहिए, क्योंकि आगरा में कुछ भी इंडस्ट्री बची नहीं है। अभिशाप बना ये टीटीजेड में आने के कारण, जिससे कि न्यू जनरेशन आगरा में रुक सके। सारी नई जनरेशन का पलायन आगरा से हो रहा है, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आगरा में कुछ
अलग से पैकेज किया, अलग से कोई अथॉरिटी बना के इसका डेवलपमेंट किया। अच्छा, आपने बुजुर्गों की बात की, मैं सोच रहा हूँ शायद किसानों के लिए भी बात इस बार मुझे लग रहा है कि किस्त में शायद बढ़ोतरी हो सकती है उनकी निधि में। देखिए निधि की बात गलत है, जो 2,000-3,000 देते हैं गलत है। इससे बढ़िया आप उनके खेत की खाद पर सब्सिडी दें और जो उनके इंस्ट्रूमेंट है उस पर सब्सिडी दें। 2,000-5,000 दे के उनको आप गलत कर रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे। खेत को बढ़ाने के लिए काम किया जाए, खाद को दिया जाए सस्ते रेट पर, बीज सस्ते रेट पर दिया जाए, जिससे कि उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो। पिछले सालों की अपेक्षा अगर आप पिछली बार जो 6 बार बजट पेश किया, आज इस बार 7वीं बार है, क्या लगता है कुछ इस बार उम्मीद अच्छा है? क्योंकि इस बार मोदी जी ने बजट से पहले इस बात को कहा है कि विकसित भारत को देखते हुए 2047 तक हम मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं। उम्मीद तो है, क्योंकि विपक्ष स्ट्रांग है तो बजट भी अच्छा आना चाहिए। और जहां तक किसानों की अभी आपने प्रश्न किया, किसानों के लिए मैं ये कहूंगा कि जैसा अभी बताया भाई साहब ने कि किसानों को महीने का पैसा न दे करके एक तो उनका फसल बीमा जो है उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा उसको जब आर्थिक नुकसान तभी होता है जब उसकी फसल बेकार हो जाती है, तो उसका एक तो फसल बीमा का जो है वो बजट बढ़ाना चाहिए, फसल बीमा का बढ़ाना चाहिए। और दूसरा जो है आपदा जो है किसान आपदा राहत कोष अलग से डेवलप किया जाना चाहिए, बजाय मंथली उनको पैसा बढ़ाने के, उनको पैरासाइट बनाने के बजाय आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। एक आम आदमी की दृष्टि से क्या सोचते हैं? भाई हम आम आदमी की सोचते हैं, हमारे आगरा शहर में अभी तक के लिए जो भी रात्रि में कस्टमर क्लाइंटों के पर्यटन जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए देखने के लिए कुछ नहीं है। कोई एक म्यूजियम टाइप का ऐसा कोई हब बने जिसमें रात में कोई प्रोग्राम होने लगे, जिसमें कस्टमर रात को नाइट कल्चर को बढ़ावा मिले, जिसमें एक म्यूजियम टाइप के बनने चाहिए, जिसमें कस्टमर आकर रात को देखे तो उनको लगातार कोई ना कोई धार्मिक प्रोग्राम चलते रहे, जिससे धार्मिक उसको भी बढ़ावा मिलेगा और शहर की छवि को भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। बिल्कुल विनीत, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से हिमांशु आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि आम जन इस वक्त इस बजट पर निगाहें बनाए हुए हैं। वो लाल टैबलेट भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से उसमें ये बड़ी घोषणाएं होंगी जो सीधे आम जन से जुड़ी होगी। हिमांशु, अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम देखें हर बार तो बजट में मिडिल क्लास के इतना हाथ कुछ नहीं लग पाता है जिसकी उम्मीद मिडिल क्लास वर्क करता है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि इस बजट में मिडिल क्लास को फोकस किया जा सकता है, क्योंकि हमने 7 जून के संबोधन में पीएम मोदी की इस बात को भी सुना था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि विकास का चालक है मिडिल क्लास और उनकी भलाई, उनकी प्राथमिकता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विश्वास आज मिल पाता है या नहीं ये देखना होगा जब निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। और आम बजट जनता किस तरह का बजट चाहती है वो जनता ही बता सकती है बेहतर तरीके से, क्योंकि उनको किचन से मतलब है अपनी, उनको मकान से मतलब है, उनको टैक्स स्लैब में रिलैक्सेशन से मतलब है। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं किस तरह का बजट वो चाहते हैं। आज आम बजट पेश हो रहा है, आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरह का बजट आप चाहते हैं आम जनता? मैं